अपाहिज ये एक कविता है जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने टेलीविजन कार्यक्रमों की संवेदनहीनता यानी उनकी क्रूरता और कठोरता पर तीखा व्यंग किया है। यानी ये एक व्यंग कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा टीआरपी के लिए जो मीडिया है वो किसी भी हद तक जा सकती है। मीडिया की संवेदनहीनता का आलम यह है कि वो अपने कार्यक्रमों को रोचक और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी का दुख दर्द तक भेज देते हैं। वो तो बस दुख और तकलीफ से पैसे छापना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने दूरदर्शन के स्टूडियो में एक अपंग व्यक्ति को बुलाकर उसकी अपंगता के बारे में तरह तरह के बेतुके और भद्दे सवाल करते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति के दुख और तकलीफ को दर्शकों को दिखाकर, दर्शकों की सहानुभूति बटोरकर वो अपने कार्यक्रमों को रोचक और सफल बना सके और ढेर सारी टीआरपी और नोट छाप सके। अब हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वो दुख बताइए। बता नहीं पाएंगे। यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक के लिए किया गया है, जिसे कवि समर्थवान या शक्तिवान बता रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक अपने आप को बहुत समर्थवान और शक्तिवान समझता है। इसलिए वो दर्शकों से कहता है कि हम आपको एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाएंगे जो अपंग है, जो कमजोर है। हम दूरदर्शन के स्टूडियो की एक बंद कमरे में उसका इंटरव्यू लेंगे और उससे सवाल पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? जबकि कार्यक्रम का संचालक ये जानता है कि वो इंसान अपंग है, फिर भी वो इस तरह के सवाल उससे पूछेंगे। फिर संचालक उस व्यक्ति से अगला सवाल पूछेगा, तो आप क्यों अपाहिज है? जैसे वो इंसान तो अपनी खुशी से अपाहिज है। फिर संचालक का तीसरा सवाल होगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। संचालक के इन बेतुके और भद्दे सवालों से वो इंसान कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका मन पहले से ही दुखी होगा। इन सवालों को सुनकर वो बेचारा और दुखी हो जाएगा। उसके चेहरे पर उसकी लाचारी और आंखों में दर्द उभर आएगा, जिसे दर्शकों को दिखाने के लिए कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहेगा कि अरे इसे दर्शकों को बड़ा करके दिखाओ, यानी जूम करके दिखाओ, जिससे कि दर्शकों के मन में उस बेचारे आदमी के लिए करुणा और दर्द भर आए और उनका कार्यक्रम खूब सफल और लोकप्रिय हो सके। कवि आगे कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालक को उस अपंग व्यक्ति के चेहरे और आंखों में उसकी पीड़ा और दुख साफ साफ दिखाई देगा। बावजूद इसके वो उससे एक और बेतुका और भद्दा सवाल करेगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, यानी आप जल्दी जल्दी अपना दुख बताइए क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। दरअसल टेलीविजन वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है। फिर लगभग व्यंग करते हुए वो कहेगा कि यह नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसे? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम का संचालक उस शारीरिक रूप से अक्षम इंसान से सवाल करता है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? यानी सोचकर बताइए कि आप अपाहिज होकर कैसा महसूस कर सकते हैं। इससे ज्यादा अमानवीय और घटिया क्या होगा कि आप एक अपाहिज व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि उसे अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। संचालक का ये प्रश्न उस इंसान को और भी ज्यादा दुखी कर देता है, जिस कारण वो कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन संचालक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे उस इंसान की दुख और तकलीफ से कोई भी मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी टीआरपी से मतलब है। उसे तो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसलिए वो उस व्यक्ति से कहता है कि वो इशारा करके उसे बताएगा कि उसे अपने आप को कैमरे के सामने कैसे दिखाना है या कैसे महसूस कराना है। इसके बाद संचालक सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश और करिए कहकर उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए उकसाता है। अगली पंक्तियों में अपाहिज व्यक्ति से संचालक बार बार जवाब देने को कह रहा है और उसे अपाहिज होने का एहसास दिला रहा है और उस बेचारे आदमी को बोलने और रोने को मजबूर कर रहा है।
उसे समझा रहा है कि अपनी अपंगता और अपने दुखों को दुनिया के सामने लाने का यही बेहतर मौका है। और अगर इस वक्त वो नहीं बोलेगा, तो टेलीविजन के जरिए वो अपना दुख दुनिया को बताने का सुनहरा अवसर अपने हाथ से खो देगा। कवि कहते हैं कि इंटरव्यू देने वाला वो अपाहिज व्यक्ति शायद अपनी शारीरिक दुर्बलता से इतना ज्यादा परेशान ना भी हो, मगर इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति सवाल पूछ पूछ कर उसे बार बार उसकी अपंगता का एहसास दिलाकर उसे रोने को मजबूर कर देगा। और दर्शक भी उसके रोने का ही इंतजार करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का संचालक यही तो चाहता है कि वो रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रदर्शित करे, ताकि उनका कार्यक्रम रोचक बन सके, टीआरपी ऊपर जा सके और वो ढेर सारे नोट छाप सके। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वो दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालक ने तरह तरह के सवाल पूछकर उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की बहुत कोशिश की, जिससे कि उसकी पीड़ा उसकी आंखों में और उसके होठों की बेचैनी में दिखाई दे। और फिर कार्यक्रम का संचालक उस अपंग व्यक्ति की फूली हुई आंखों और उसके होठों की बेचैनी की तस्वीर को टेलीविजन के पर्दे पर बड़ा करके, यानी जूम करके दर्शकों को दिखाएंगे। और फिर दर्शकों से कहेंगे कि इसे ही आप इस व्यक्ति की पीड़ा और इस व्यक्ति का दर्द समझिए। कवि आगे कहते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की एक और कोशिश करते हुए कार्यक्रम का संचालक दर्शकों से कहता है कि आप लोग धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाने वाले हैं। यानी उस अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को हम साथ में रुलाने वाले हैं। लेकिन कार्यक्रम के संचालक के इतने ऊटपटांग सवाल पूछने के बावजूद भी जब वो अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता, तो संचालक महोदय कैमरामैन से कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं, और साथ ही उस अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास भी करा देते हैं। संचालक को लगता है कि उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा एक निर्धारित समय के अंदर ही व्यक्त करनी थी। इसके बाद वो अपने कार्यक्रम को खत्म करते हुए कहते हैं कि अब हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। धन्यवाद। लक महोदय को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना उसने तो उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।